जिला संगठन समीक्षा की बैठक हुई और आज आईटी सेल का जिला अध्यक्ष मनोनीत हुआ, इसके लिए क्या कहिएगा? आज छपरा के पावन धरती पे हमारा आगमन हुआ। हम प्रदेश अध्यक्ष लोजपा रामविलास के आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हम पूरे बिहार दौरा पे निकले हैं। सब बिहार में अपने विंग के को गठन करने के लिए, और इसी क्रम में आज हम छपरा आए हैं और गुड्डू जी को, नीतीश यादव गुड्डू जी को हमने छपरा का जिला अध्यक्ष बनाया है। और छपरा कई मायनों में हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और चूँकि इसी छपरा के जिला अध्यक्ष हमारे प्रधान महासचिव विनय जी हैं, जिनको पार्टी ने मढ़ौरा विधानसभा से टिकट देके और सम्मान देने का काम किया था। और इसी क्रम में आज बहुत से साथियों ने पार्टी की सदस्यता ली है। और प्रशांत जी हमारे प्रधान महासचिव पूर्व के थे, उनको आज हम फिर से प्रधान महासचिव नियुक्त किए हैं। और गुड्डू ये संतोष जी को प्रदेश सचिव, दिनेश जी को प्रदेश सचिव और शशि रंजन जी को प्रदेश सचिव बनाए हैं। और सैकड़ों लोग प्रखंड से लेकर पंचायत तक आज गुड्डू जी की अध्यक्षता में पार्टी की सदस्यता लिए हैं और यही लोग को सदस्यता दिलवाने और गुड्डू जी की नियुक्ति के लिए हम आज छपरा आए थे। जिस तरीके से देखा जाए बिहार में आपका पार्टी तेजी से रफ्तार दौर पे तेज की ओर आगे बढ़ रहा है, आने वाला जो चुनाव दिखेगा, क्या बड़ा कुछ आगाज दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल भैया, हमारे साथी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सब भाई साथियों ने कमर कस लिया है और अंगड़ाई ले लिए हैं हम लोग इलेक्शन के लिए। और हम लोग एकदम पूर्ण तरह से तैयार हैं और हमारे नेता को और हम सबको पूर्ण विश्वास है आज के सरकार पे, मौजूदा सरकार पे, कि ये सरकार मध्यवर्ती चुनाव करा के रहेगी। और इस सरकार का जो काम करने का शैली है वो हर हाल में हम लोगों को मंजूर नहीं है, ना हमारे नेता को मंजूर है। इस सरकार की नीति और इस सरकार के मुखिया की नीति हमारे नेता को मंजूर नहीं है। और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि मध्यवर्ती चुनाव होगा और उसी के तैयारी में हम सब लोजपा साथी कमर कस लिए हैं और चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो नारा है, उनका जो मार्गदर्शन है, उसके लिए विशेष क्या आपका फोकस रहेगा? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारा को लेकर ही कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति बनी जो हम लोग चुनाव अकेले लड़े। क्योंकि जिस समय 2020 का चुनाव था उस समय हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को हम लोग चाहते थे कि नीतीश जी और एनडीए सरकार उसको अपने एजेंडे में शामिल करे। और कहीं ना कहीं उसी बात पे हम लोगों ने नीतीश जी के नीति का विरोध किया और नीतीश जी का साथ छोड़ा। क्योंकि हम लोग को भाई बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाना है, यही हमारे नेता का और हम सब साथियों का उद्देश्य है। जिला के युवाओं के लिए क्या संदेश दीजिएगा? जिला के युवाओं के लिए संदेश यही देना चाहते हैं कि भैया, युवा को अगर इस बिहार में रोजगार चाहिए और बिहार को आगे बढ़ाना है तो हम युवाओं के पास एक ही विकल्प है, चिराग पासवान, दूसरा विकल्प नहीं है। क्योंकि नीतीश जी के राज में युवा शिक्षित और ना शिक्षित हो सकते हैं और ना युवा को सही रोजगार मिल सकता है। जैसा कि कुछ दिन पहले वायरल हुआ है, सोनू के यहाँ हमारे नेता भी कल आदरणीय चिराग पासवान जी गए थे और सोनू सामने से आके बोला कि हमको पढ़ा लीजिए, हमको पढ़ाने में मदद कीजिए, हमारे पिता हमको नहीं पढ़ने देना चाहते हैं, सरकारी स्कूल का ढांचा सही है, सरकारी स्कूल में टीचर सही नहीं है। सब बात सुनने के बाद भी नीतीश कुमार के कान पे जू नहीं रेंगा। भैया, वो डरते हैं कि बिहारियों को वो शिक्षित नहीं होने देना चाहते हैं कि अगर बिहारी शिक्षित हो गए तो बिहारी सब क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, सवाल करना शुरू करेंगे कि आपने किया क्या है। जो एक शिक्षित युवा बिहारी हमारे चिराग पासवान हैं और उनसे क्वेश्चन करते रहते हैं, तो उन्हीं के डर से वो डरते हैं कि भैया सब बच्चे को और सब युवाओं को शिक्षित नहीं होने देना है, नहीं तो फिर हमको क्वेश्चन का जवाब देते देते और इनके बातों को समझाते समझाते और चीज़ों को बताते बताते मेरा दिन का चैन और रात का नींद हराम हो जाएगा। एक बड़ी बात आ रही है, मैंने अपने शिक्षा पर अपने सवाल उठाया है, तो यहाँ पे छपरा में जेपी यूनिवर्सिटी है। जेपी यूनिवर्सिटी में लगातार कई वर्षों से सेशन पीछे आ रहा है, इस बार भी सेशन पीछे आया और साथ ही कई बच्चे प्रमोट हुए। वीसी ने भी कहा कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हुआ, रिजल्ट सुधार, लेकिन इस पर बड़ी कदम नहीं। इसके लिए क्या करें? देखिए, ये जेपी यूनिवर्सिटी का और छपरा यूनिवर्सिटी का बात नहीं है। मगध यूनिवर्सिटी, कल हम गए थे, गया में हमारा प्रोग्राम था, वहाँ भी यही बात सामने आई। सभी युवा हमसे मिले, बोले कि भैया 5-5 साल पे यहाँ हम लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं। हमारा घर मुजफ्फरपुर है, वहाँ भी हमारा यूनिवर्सिटी है, उसकी भी यही, पूरे बिहार का यही रूपरेखा है। और ये रूपरेखा पिछले हमको लगता है कि लंबे समय से चला आ रहा है और इस सरकार से ये रूपरेखा बदलने वाली नहीं है भैया। ये सरकार से ये रूपरेखा बदलने वाली नहीं है। इस रूपरेखा को बदलने के लिए और शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए और बिहार में रोजगार लाने के लिए नीतीश जी को गद्दी पर से हटाना ही हम लोग का उद्देश्य है। क्योंकि जब तक ये बने रहेंगे तब तक नहीं होगा भैया। छोड़ दो बिहार को, अब कहीं जाइए, कुछ भी कीजिए, कुछ भी बन जाइए, नहीं मतलब है, लेकिन हमारे बिहार को अब बगस दीजिए।
आईटी सेल का आपने पदज्ञापन किया है, उसके लिए क्या कहिए? सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री अमित कुमार रानू जी का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। साथ में हमारे विनय भैया हैं जो आईटी सेल लोजपा रामविलास के बिहार प्रदेश के प्रधान महासचिव हैं, प्रशांत भैया हैं। इन लोगों से पुराना संबंध है मेरा, और मुझे चिराग जी का एक्चुअली नेतृत्व और जो उनमें युवाओं के प्रति जो जोश है और उनकी जो कैपेबिलिटी है और जो एक एजुकेटेड पर्सन है, जो उनका विजन है, जो उनका कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल एकदम क्लियर है युवाओं के प्रति, बिहार के प्रति और पूरे इंडिया के प्रति। जो भी कहीं काम होता है वो जमकर खुलकर विरोध करते हैं गलत कामों का। जैसे हाल में ही जो पटना की एक घटना है, रिसेंटली मुझे याद नहीं आ रही है, उसमें उन्होंने रैली किया था, कुछ प्रशासन के द्वारा उनके ऊपर बहुत सारी किया गया था प्रशासन के द्वारा। ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन हाँ, उन्हीं से इम्प्रेस, उन्हीं को अपना आइडल मानते हुए मैंने सोचा कि नहीं, बाबा भीमराव अंबेडकर का एक कथन मुझे याद है, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो मैंने पढ़ा था कि वो बोलते थे कि अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए, खाने के लिए और सोने के लिए पैदा हुए हैं और एक दिन मर जाना है, तो उससे बेहतर है कि आप आज ही मर जाए। और नहीं तो हर एक आदमी को अपने लाइफ पर कम से कम 5%, 2% भी समाज के लिए कंट्रीब्यूशन समय देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आई। मैं भी पहले कहीं जॉब करता था एक मल्टीनेशनल कंपनी में। पार्टी को विस्तार करने के लिए छपरा जिले में आईटी सेल के माध्यम से क्या अभियान चलाएंगे? देखिए, सबसे पहले कोई भी अभियान चलेगा या चलता है तो उसमें युवा को जोड़ना सबसे महत्वपूर्ण बात है। और आज के डेट में युवा कोई ऐसा लड़का नहीं है जिसके पास उसके हाथ में मोबाइल है और सोशल मीडिया का ज़माना है। जितना प्रयास होगा पूरे जिला के युवाओं को जोड़ना अपने संगठन के साथ, और संगठन को मजबूत करना, और संगठन के साथ साथ जब हमारा संगठन मजबूत होगा तो चिराग पासवान का हाथ भी मजबूत होगा, और उनके साथ हम लोग किसी भी दुख सुख हमेशा हम लोग खड़े रहेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम नितेश यादव गुड्डू हुआ। मैं जलालपुर प्रखंड का रहने वाला हूँ, जो मांझी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। और आज मैंने ये पार्टी ज्वाइन किया है, तो बहुत खुशी हुई। और आगे जो भी होगा हम लोग पूरे तन मन धन से ईमानदारी से काम करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिला में आईटी सेल का जिला अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं नीतीश कुमार गुड्डू जी को, आप लोगों ने बनाया, क्या मार्गदर्शन रहेगा उनका? पहले तो हम नीतीश जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि वो हमारे पार्टी को मजबूती के साथ, और पहले से मजबूत है और मजबूती के साथ इसको आगे बढ़ाएंगे और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। जहाँ तक लोजपा की है तो लोजपा अपने आप में आज नहीं, हमारे केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी बहुत पहले से इस पार्टी को सीखे थे, खून पसीने से सीखे थे। जहाँ तक पार्टी की सवाल है, पार्टी में हमारे रामविलास जी के, स्वर्गीय रामविलास जी के जाने के बाद उनके बाद जब से बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, तो युवा अपने आप आगे आ रहे हैं उनसे जुड़ने के लिए और पार्टी को और मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। तो हमारा बस यही शुभकामना है कि हम लोग बिहारी फर्स्ट विजन के साथ इस पार्टी को और मजबूती देंगे और इस मिशन को आगे करेंगे, और पूरे प्रदेश में हर एक जिले में हम लोग मजबूत साथी को चुनेंगे ताकि हमारे पार्टी मजबूत हो। आपका परिचय? मेरा नाम विनय सिंह हुआ, और पहले भी हम यहाँ के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं आईटी सेल के। आज हम प्रधान महासचिव हैं प्रदेश।